कांग्रेस एमएलए इमरान खेड़ावाला से एक विशेष मुलाकात में तीखे और सीधे सवाल। द राइट न्यूज़ गुजरात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। जी इमरान भाई, जमालपुर खाड़िया विधानसभा से फिर से आपको विधायक पद की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस ने चुना और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला और सीधा सवाल, क्या ऐसे कारण रहे कि आपको फिर से जमालपुर से कांग्रेस ने टिकट दिया? सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस पार्टी की तमाम हाईकमान का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि जिन्होंने मुझे दोबारा जमालपुर खाड़िया विधानसभा से मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। मुझे 2017 में टिकट दिया था और 2017 के अंदर मेरे जमालपुर खाड़िया के मेरे तमाम हिंदू मुस्लिम मेरे जो वोटर्स थे, उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से जिस तरह से 30,000 की जंगी लीड से जिताकर भेजा था, इस तरह मुझे 2022 में भी भरोसा और विश्वास है कि मुझे दोबारा पार्टी ने मौका दिया है तो जमालपुर खाड़िया के मेरे लोग मुझे जमालपुर से जिता देंगे। इस बार जमालपुर में त्रिपाख्या जंग है। आपके सामने आपके जूने प्रतिस्पर्धी भूषण भट्ट है भाजपा से। आम आदमी पार्टी भी पैर जमा रही है जमालपुर में और मीम भी यहाँ पर डंका बजाने को है। क्या 2012 का 15 वर्षन होगा या इमरान खेड़ावाला इसे रोकेंगे? मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब 2017 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त निर्दलीय 18 उम्मीदवार मेरे सामने लड़ रहे थे। तमाम मुस्लिम समाज के उम्मीदवार थे और उन्होंने तमाम लोगों ने 18 उम्मीदवार मेरे साथ सामने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन जमालपुर खाड़िया विधानसभा के जो मेरे मतदार हैं, मेरे वोटर्स हैं, वो मुझे म्युनिसिपल काउंसिलर था, कॉर्पोरेटर था, जब से मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तो अभी त्रिकोणीय की आप बात कर रहे हैं कि भाई साबिर भाई काबलीवाला लड़ेंगे, भूषण भट्ट लड़ेंगे और मैं कांग्रेस पार्टी से इमरान खेड़ावाला लड़ूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जमालपुर खाड़िया के लोग, जमालपुर खाड़िया विधानसभा के रहने वाले हर एक लोग 2012 को याद करते हैं। वो इसलिए कि 2012 के अंदर जिस तरह से साबिर भाई काबलीवाला अपक्ष उम्मीदवारी करी थी उन्होंने, और भूषण भट्ट ने बीजेपी से लड़े थे और कांग्रेस पार्टी से समीर खान पठान थे। समीर खान पठान उस वक्त बहुत कम वोटों से, यानी 6,000 वोट से हार गए थे और साबिर भाई काबलीवाला की वजह से भारतीय जनता पार्टी के भूषण भट्ट वो सीट जीत गए थे। तो आज भी लोगों के अंदर वो वसवसा है कि 2012 जैसी हम भूल नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये साबिर भाई की वजह से 2012 के अंदर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हार गया था और बीजेपी जो कभी जमालपुर की सीट से जीती नहीं थी, 70 साल से कभी वहां पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीता नहीं था, लेकिन 2012 में जीत गई। तो मुझे भरोसा और विश्वास है कि चाहे कोई भी पार्टियां लड़े, लेकिन जमालपुर खाड़िया के हमारे तमाम समाज के तमाम कम्युनिटी के लोग एक सेक्युलर समझ को और विचार को मानते हैं। जिस तरह से आज आपने देखा होगा कि जहाँ बैरिस्टर ओवैसी साहब जाते हैं, अब लोग उनके साथ जिस तरह से पहले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर दौड़ रहे थे पीछे, आज वो चीज नहीं है। तो लोगों को पता चल गया है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बीजेपी को मदद करने के लिए आई है और इसकी वजह से जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं, जैसे कि मैं यहाँ जमालपुर खाड़िया विधानसभा से जीतता हूँ, याकुद्दीन शेख दरियापुर से जीतते हैं, जावेद पिरयादा साहब वाकानेर से जीतते हैं। तो ये लोग जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार है वहाँ पर ये मीम के उम्मीदवार लड़ते हैं, उससे मुस्लिम समाज के वोट डिवाइड होते हैं। तो इस मरतबा 2022 में लोगों ने मन बना लिया है कि हमको कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो उसको जिता के भेजना है। इमरान खेड़ावाला कितनी लीड से जीत पाएंगे, क्या आकलन है? मुझे भरोसा विश्वास है मेरे जमालपुर खाड़िया की मेरे हिंदू और मुसलमान जो मेरे वोटर्स हैं, जो मुझे बहुत बेहद प्यार करते हैं। जब भी इलेक्शन होता है, मैंने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ा या विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे भरोसा है कि पिछली मरतबा 2017 में मेरी लीड जो 30,000 की थी, मुझे इस वक्त ज़्यादा लीड की उम्मीद है कि ज़्यादा लोग मुझे ज़्यादा लीड से जिताएंगे, क्योंकि आज माहौल ऐसा हो गया है। और 5 साल मैंने जो काम किए, मैं मेरी काम की बात करता हूँ, मेरे दूसरे पॉलिटिक्स के अंदर कोई धर्म या जाति के उस पर नहीं जाना चाहता। मैं कोई धर्म की बात नहीं करता,
मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। आज दूसरी कई पार्टियां धर्म की राजनीति करती हैं, लेकिन मैं काम की राजनीति करता हूँ। मैंने जमालपुर विस्तार खाड़िया के अंदर, मेरा विधानसभा के अंदर, मैंने गार्डन बनाए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई, अर्बन हेल्थ सेंटर बनाए, अभी काम चालू है। जिम्नेशियम बनाए, सीनियर सिटीजन पार्क बनाए, पानी की टांकी बनाई, पानी के बोर बनाए, आरसीसी रोड बनाए, नई रोड बनाए, कब्रिस्तान हो, शमशान हो, तमाम जगहों पे मैंने पेवर ब्लॉक दिए, लाइट के थमले दिए। जो कॉर्पोरेशन को, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जिस तरह से जो ग्रांट एमएलए को मिलती है, वो तमाम ग्रांट का मैंने पूरी तरह से उपयोग किया है। तो लोग मुझे मेरे काम के वोट देंगे, मुझे भरोसा और विश्वास। जैसे आपने बताया इमरान भाई कि म्यूनसिपल काउंसिलर की सेवाओं से लेकर के आज तक आपने काफ़ी सेवा की है, चाहे वो कोरोना काल 2 साल का हो, जिसमें सेवाएं करते करते आप खुद भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। इमरान खेड़ावाला अपनी सेवाओं के कारण प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह छाए रहे। चारों तरफ एमएलए इमरान खान गूंजे। अगर आप जीत कर आते हैं तो अपने मत विस्तार के कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप अग्रिमता देंगी? मैं उसको याद करता हूँ तो आज भी मेरे आंख में से आंसू आ जाते हैं कि ऐसे खराब वक्त में हम लोग गुजर के आज हम लोग अगर जिंदा हैं तो क्यों ना हम अच्छा काम करें। इमरान भाई, आखिरी सवाल। एक खानगी चैनल के इंटरव्यू में आपने बड़ा प्रधान के लिए कुछ बात कह दी जो मुद्दा बन गई। क्या है वो बात और क्या है वो मुद्दा? थोड़ा सा विस्तार से बताएं। नहीं, वो खानगी चैनल नहीं थी, वो नेशनल चैनल थी, एबीपी अस्मिता न्यूज़ हिंदी थी। उन्होंने मुझे 3-4 सवाल किए थे। उसके अंदर ऐसा वो बता रहे थे कि भाई ये देश के प्रधानमंत्री है, वो हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। तो वो इनका इसके सवाल के ऊपर मैंने जवाब दिया कि इनके देश के प्रधानमंत्री वो है, वो 130 करोड़ के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, ना वो हिंदू के प्रधानमंत्री है। वो चैनल का जब वो क्वेश्चन कर रहे थे एंकर मेरे सामने, तो मैं वो जवाब दे रहा था कि भाई 130 करोड़ के अंदर मैं भी आ गया हूँ, मैं भी देश का नागरिक हूँ, चाहे मैं एमएलए हूँ कांग्रेस पार्टी से, लेकिन देश का मैं भी नागरिक हूँ। तो वो मेरे भी प्रधानमंत्री है, मेरे देश के प्रधानमंत्री है, मेरे प्रधानमंत्री गुजरात के प्रधानमंत्री है। और उन्होंने बताया कि यशस्वी में क्या, यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री है, उनको ज्यादा शौक है मीडिया में जिस तरह से आते हैं, मीडिया में बात करते हैं। और तो उन्होंने 2-3 सवाल किए, उन्होंने फिर वो काट कूट के दूसरे सवाल किए कि आपने यशस्वी प्रधानमंत्री कहा। मैंने कहा यशस्वी प्रधानमंत्री है, लेकिन यशस्वी है आज देश के हालात जिस तरह से हो रहे हैं, देश के अंदर आज बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी जवाबदार भी नरेंद्र मोदी साहब है। आज बेकारी बढ़ रही है, उसके जवाबदार भी नरेंद्र मोदी साहब है। आज महंगाई बढ़ रही है या लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, आज लोग परेशान हैं, नोटबंदी से परेशान हैं, दूसरे और समस्याओं से परेशान है, देश हिंदू मुस्लिमों में बढ़ रहा है। तो ये सबके जवाबदार भी यशस्वी प्रधानमंत्री, मैंने बोला कि यशस्वी प्रधानमंत्री है, लेकिन उन्होंने सिर्फ यशस्वी मेरे शब्दों को उठाकर ज्यादा उनको हाईलाइट किया। लेकिन जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है उसकी सब जवाबदारी देश के प्रधानमंत्री की है। मैं आज इसके लिए कहना चाहता हूँ, ये खुलासा इसके लिए करना चाहता हूँ कि ये देश के 130 करोड़ के प्रधानमंत्री ना कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, वो हिंदुस्तान के, भारत देश के प्रधानमंत्री है। चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, किसी भी धर्म को अपनाते हो, लेकिन देश हमारा सेक्युलर है, तमाम धर्म तमाम समाज को लेके चलता है। उनके बारे में कुछ बात कोई गलत करता है तो भी हमको ऐसा है कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बात गलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस हमेशा तमाम धर्म तमाम समाज को लेके चलती है। तो ऐसे वक्त के अंदर मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से वो काट कूट कर जो वीडियो बनाकर लोग चला रहे थे, उसको मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसकी जवाबदारी भी देश के प्रधानमंत्री की है।